अखिलेश यादव के पास अब एक ऐसी नेता है जो 2027 में सपा का मास्टर स्ट्रोक बनेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सपा की सांसद इकरा हसन की। 30 साल के इस युवा नेता ने 2024 में बीजेपी के किले को ध्वस्त कर दिया था। युवा, पढ़ी लिखी महिला, मुस्लिम चेहरा और जाट समाज में पसंद की जाने वाली इकरा हसन असल में कॉम्पैक्ट नेता है। 2016 में जब इकरा सिर्फ 21 साल की थी तो वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी, लेकिन 5000 वोटों से हार गई थी। मगर 2024 में वो सपा से चुनाव लड़ी और सांसद बनी। सांसद बनने के बाद से तो वो अखिलेश और डिंपल दोनों की फेवरेट बन गई हैं। इकरा के भाषण देने के अंदाज ने उनको युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया है। मेरे क्षेत्र में सिर्फ 30% मुसलमान हैं, फिर भी मुझे वहां से सबने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारा देश एक दूसरे से धर्म के आधार पर नहीं जुड़ा, हिंदुस्तानियत के आधार पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जो लोग हमें बांटने की कोशिश करते हैं, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें अगर जवाब दिया जा सकता है तो सिर्फ मोहब्बत के जरिए। दोस्तों, इकरा इंसानियत की बात करती है, हिंदुस्तानियत की बात करती है। असल में पश्चिमी यूपी में इकरा तेजी से मजबूत होती हुई नेता है। अखिलेश और डिंपल दोनों इस बात को जानते हैं। अखिलेश जानते हैं कि इकरा सपा का भविष्य है। अगर आज से ही इकरा हसन, प्रिया सरोज सरीखी नेताओं को मजबूत किया जाए तो आने वाले वक्त में ये सपा की मजबूत पिलर होंगी। इकरा ने भी अखिलेश के विश्वास को हमेशा बनाए रखा है। अखिलेश ने कानपुर भेजा, महाराष्ट्र भेजा, बिहार भेजा, जहां भी ड्यूटी लगाई वहां इकरा ने पूरी मेहनत की, अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओ। दोस्तों, इकरा हसन की सरलता और मुद्दों की जानकारी ऐसी है कि सपा और कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री भी इकरा के मुरीद हैं और वो सदन में इकरा की तारीफ करते हैं। नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। हाल ही में वंदे मातरम पर बहस हुई तो इकरा हसन ने बेहद शानदार भाषण दिया, जिसकी चर्चा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर हुई। कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा। बात साफ है कि अखिलेश के पास यूपी में और खास तौर पर पश्चिम में एक शेरनी है जो बीजेपी पर भारी पड़ेगी। इकरा धर्म की नहीं, इंसानियत की बात करती हैं, महिलाओं और युवाओं की बात करती हैं, रोजगार और तरक्की की बात करती हैं। जाहिर तौर पर इकरा हसन जैसी नेता यूपी में सपा के मिशन 2027 के लिए बेहद जरूरी है और आने वाले वक्त में इकरा हसन की सादगी, उनकी सरलता उन्हें यकीनन बड़ा नेता बनाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।